हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाला। अभी मैं गाजीपुर जनपद के जखनिया क्षेत्र में हूँ। जखनिया क्षेत्र का एक जगह है जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है। इतना खूबसूरत प्राथमिक विद्यालय कि मैं रुकने के लिए मजबूर हो गया। ये बगल में सड़क है, मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो देखा इधर इंग्लिश में लिखा हुआ कि मॉडल प्राइमरी स्कूल। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये इंग्लिश मीडियम है या फिर सरकारी विद्यालय है। तो वाकई में कहीं से देखने के बाद लग रहा था कि ये सरकारी विद्यालय है और एक तरफ देखने के बाद लग रहा था कि ये कोई प्राइवेट इंग्लिश मीडियम है। तो मैं जब रुका और जब अंदर आया, देखा, पता किया तो मालूम चला कि वाकई में एक गवर्नमेंट विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय है। इतनी खूबसूरत व्यवस्थाएं यहाँ की कि मैं चकाचौंध हो गया। और इसके साथ साथ बगल में देख रहे हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय उधर भी है। तो वहाँ ताला लग गया है क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं, छुट्टी हो चुका है और यहाँ पे भी छुट्टी हो गया है। लेकिन अध्यापक लोग हैं, कुछ लोग जो कि थोड़ा बहुत काम रह गया है कि लास्ट में वो लोग काम फाइनल करके घर पे जाते हैं, तो इसलिए वो लोग थोड़ा हैं, उनसे बात करेंगे। और बाकी दीवारों पे जो पेंटिंग है वाकई में खूबसूरत पेंटिंग है। बच्चे जब विद्यालय पे आते हैं तो सबसे पहले उनको जो है विद्यालय का गेट और विद्यालय की दीवार और विद्यालय के प्रांगण वही देखते हैं और उसी से आकर्षित होते हैं और वहीं से उनकी शिक्षा शुरू होती है, वहीं से उनका ज्ञान बढ़ता है। तो जब सबसे पहले विद्यालय में प्रवेश करते हैं बच्चे तो ये देखते हैं इधर हमारे बाएं साइड में कि स्वच्छ भारत, ये जो तस्वीर है, इसको देखने के बाद बच्चों के अंदर एक अलग जुनून पैदा होता है कि जो विद्यालय के प्रांगण में गंदगी होती है उसे हमें गंदगी नहीं फैलाना है। तो पहला ज्ञान तस्वीरों से यहाँ मिलता है और दीवार पे जितनी भी तस्वीरें हैं उससे बच्चों के अंदर कुछ न कुछ सीख मिलती है। और ये जो गार्डन है इससे भी उनको सीख मिलती है कि जो फूल पत्ते हैं इससे जो है हमें शुद्ध ऑक्सीजन और मन के अंदर एक खुशहाली का भाव उत्पन्न रहता है। अभी देखिए विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। अभी ये देखिए टेबल बनाया गया बैठने के लिए, डस्टबिन है, यहाँ पे बच्चे जो भी कचरा होता है उसमें डाल देते हैं। ये भी रूम है जो कि अभी यहाँ पे बंद करेंगे, अभी खुला हुआ है थोड़ा सा, तो अंदर मैं नहीं जाऊँगा, अंदर बाद में आप लोग को दिखाऊँगा। अभी बाकी व्यवस्था पहले देख लीजिए। ये किचन लिखा गया है और किचन के साथ साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक थाली, आप लोग भी शायद देख रहे होंगे। ये जो बर्तन है, थाली, बहुत से विद्यालय, सरकारी विद्यालय में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि बच्चे घर से थरिया, लोटा, गिलास लेकर आते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है कि वैसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे घर से बच्चे बर्तन लेकर आते हैं। तो बताइए कि किताब, जिस बैग में किताब रखनी चाहिए उस बैग में बर्तन रखा जाएगा तो क्या विकास होगा शिक्षा का। लेकिन इस विद्यालय में वाकई में देखने के बाद लगा कि हाँ, इस विद्यालय के जो मेहनत है, इस विद्यालय के तरफ से जो बच्चों के प्रति तपस्या है वो उनको कहीं न कहीं ऊंचाई पर लेकर जाएगी। और ये जो दिख रहे हैं आप लोग, ये कुछ ऐसे बैठने उठने वाला कुछ है नहीं, ये वो चीज़ है जहाँ पे बच्चे नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं। दोपहर को जो किचन की तरफ से, इनके विद्यालय की तरफ से जो भोजन की व्यवस्था की जाती है वो इस पर शांतिपूर्वक बैठ के टेबल के रूप में इस पर खाते हैं। और यहाँ बिल्कुल नीचे जहाँ से बच्चे आसानी से हाथ अपना धो सकते हैं वो व्यवस्था पूरा किया गया है यहाँ पे। तो कितना अच्छा, बेहतर व्यवस्था है। सोचिए ऐसे विद्यालय अगर हर विद्यालय हो जाएं तो विद्यालय की जो खूबसूरती है उसकी वजह से काफ़ी बच्चों में बदलाव होगा, विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा उनके अंदर। इधर भी डस्टबिन है, इधर भी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा एक चीज़ और जो कि सबसे विद्यालय में महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए A to Z पूरा तस्वीर बनाया गया है। अगर कोई बच्चा जो पढ़ने का जिसका मन नहीं कर रहा है वो अगर सोचेगा कि मैं थोड़ा ग्राउंड में भ्रमण कर लूँ तो उसको भ्रमण करते करते उसके अंदर ज्ञान आएगा। ये है, समझ लीजिए। यहाँ पे अगर वो बच्चा यहाँ पे बाहर आएगा घूमने के लिए, थोड़ा उसका क्लास में मन नहीं लगेगा तो यहाँ पे बाहर आएगा तो यहाँ भी कहीं भी उसकी अगर नज़र जाएगी तो वहाँ से उसको शिक्षा जरूर मिलेगी, उसको ज्ञान जरूर होगा। इधर भी थोड़ा सा देखिए कितनी अच्छी चीज़, प्रार्थना भी लिखा गया है यहाँ पे। मतलब बच्चे दिन भर अगर इस चीज़ को देखेंगे तो उनके अंदर जरूर जो ज्ञान है वो बढ़ोतरी होगा और याद भी हो जाएगा। ये सब कुछ है। और ये टॉयलेट, अभी छुट्टी हो गया है इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको। टॉयलेट जो है काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात कि बरामदा में टाइल्स लगा हुआ है और शौचालय तक टाइल्स लगा हुआ है। कहीं विद्यालय में नहीं देखे होंगे कि बगल में क्लासरूम है और क्लासरूम के जस्ट बगल में टॉयलेट, ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे है। और अब बताइए कि जो छोटे छोटे लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो इसी क्लास में रहेंगे और यहीं से निकल करके बगल में टॉयलेट करने के लिए जाएंगे, यानी कि विद्यालय के प्रांगण से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे वो सेफ्टी है और ये भी सरकारी विद्यालय है।
बाकी सब रूम इसी तरह से है, आगे भी हम चलेंगे दिखाएंगे। और ये फूल पत्ती थोड़ा सा लगाया गया है, अच्छा है। वाटर कूलर लगा हुआ है, अच्छा, ठंडा पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था भी है। हाँ, इधर खोल दो, थोड़ा सा खोलो बाबू, पेयजल की देखिए। ठंडा है। वाह, वाकई में ये पे मतलब उधर से टॉयलेट करके आते हैं तो इसमें हाथ धोते हैं अपना। देखिए उधर से अगर टॉयलेट करके आते हैं बच्चे तो यहाँ पे हाथ धोते हैं। वाकई में साफ सफाई है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पानी भी है, ठंडा ठंडा पानी, देखिए पानी निकल भी रहा है, सोचिए पानी भी है। तो ये है व्यवस्था, और ये व्यवस्था हर विद्यालय में होती है, परंतु विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो, और जो गांव के प्रधान जी होते हैं, मुखिया जी होती हैं, वो दोनों लोग की सबसे बड़ी भूमिका होती है विद्यालय को आगे ले जाना। और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे कहीं न कहीं इस गांव का नाम हो रहा है, इस क्षेत्र का नाम हो रहा है, और इस विद्यालय का भी नाम हो रहा है। और सोचिए कि थोड़ी सी मेहनत किए और उसके वजह से प्रधानाध्यापक का भी नाम हो रहा है और मुखिया जी का भी नाम हो रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है। सर स्वागत है, आपका परिचय सर। मैं तो ऑलरेडी परिचय दे चुका हूँ। मेरा नाम संतोष मिश्रा है, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। और आप अन्य छुट्टी अभी विद्यालय तो छुट्टी हो गया, सभी लोग चले गए हैं, अध्यापक सर भी चले गए हैं और आप ही बचे हैं। छोड़ दिया गया है। कुछ शिक्षक लोग भी जो है चले गए हैं, और हम अभी यहीं हैं, रुके हुए, एक दो और स्टाफ हमारे रुके हुए हैं अभी। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, किस तरीके? मैं ये मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये जो विद्यालय की जो खूबसूरती है इसमें किसको श्रेय जाता है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है? और विद्यालय के देखिए, खूबसूरती जो शब्द ही है वो सुंदर है कि नहीं? और सुंदर कोई भी चीज़ बनाने के लिए जब तक इंसान सुंदर इच्छा नहीं रखेगा, सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक कोई भी चीज़ सुंदर हो ही नहीं सकती है। ठीक है। हालांकि जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में पैसे के आवंटन के रूप में मैं तो मानता हूं कि सरकार जो है भरपूर जो है अनुदान दे रही है और पैसे भी भेज रही है, लेकिन उसको करने के लिए और आपके सुंदर विचार भी होने चाहिए। और जब सुंदर विचार को आप चरितार्थ करेंगे तभी वो चीज़ जो है सुंदर दिखेगी, है ना। रही बात आपने श्रेय पूछा है, तो श्रेय देखिए, चूँकि ये सामाजिक चीज़ है तो किसी एक आदमी को अगर हम श्रेय दे देते हैं तो बाकी लोगों के साथ ये बेईमानी होगी। ठीक है, इसलिए इसका श्रेय मिला जुला है, लेकिन जो भी संस्थान का जो है हेड होता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, किसी भी संस्थान में। तो हमारे यहाँ भी जो है प्रधानाध्यापक राकेश सिंह हैं, उनकी भी जो अहम भूमिका है। हालांकि प्रधान जी की भी भूमिका रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी भी हम तो ये कहेंगे कि हमारे शिक्षक गणों की भी जो है भूमिका रही है, लेकिन उसमें मुखिया का तो मेन भूमिका रही है। देखिए बाकी मुखिया जी का और कहाँ उनका क्या विकास है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस विद्यालय के प्रति उनका विकास है और अच्छा भी लग रहा है। तो एक तरफ से उनको भी इस विद्यालय के प्रति जो सुंदरता बढ़ाए हैं उनके प्रति भी जो उनको श्रेय जाता है, और दूसरी तरफ जो है इस विद्यालय के सभी स्टाफ को जो है श्रेय जाता है, इसलिए कि जनपद में बहुत विद्यालय हैं और हर जगह विद्यालय के जितने भी विद्यालय हैं उसके जैसे आप बोले कि जो उच्च अधिकारी जहाँ से सारी व्यवस्थाएं आ रही है उनको श्रेय जाता है, तो फिर क्यों इसी विद्यालय के और भी विद्यालय में तो होना चाहिए। भाई यही बात है ना, हमने यही कहा कि भाई वैसे तो सबसे पहले अगर प्राथमिक ऊपर देखेंगे तो जो है शासन द्वारा जो है जो धन निर्गत की गई एक योजना बनाई गई कायाकल्प के तहत जो है कि हम विद्यालयों का जो है कायाकल्प करेंगे, उसमें मूलभूत सुविधाओं को जो उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चों का जो है पठन और पाठन सुदृढ़ तरीके से जो है ससमय जो है चल सके। ठीक है, पहला तो उन्हीं को जाता है, सरकार को जाता है, लेकिन जो है अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखें जो है हकीकत में तो हमारे ही विद्यालय में क्यों हो, अन्य विद्यालयों में करें, तो इसके लिए तो कहीं न कहीं संस्थान के जो है स्टाफ और संस्थान के हेड जो है कहीं न कहीं मिला जुला प्रयास किए ना, क्योंकि एक ही काम को करवाने के लिए जो प्रधान जी से कम 50 बार तो मैं जो है उनका जो है बार बार ला के जो विद्यालय में रेस्पेक्ट किया हूँ, है ना।
बार बार उनका जो है सम्मान कराया गया, बच्चों के बीच में जो है वो सम्मानित हुए जो है। तो जब उनको सम्मान मिला तो उनको भी लगा कि जो है हमको इस विद्यालय में काम कर देना चाहिए। ये लोग टाइम को लेकर जो है, शिक्षा को लेकर बार बार उनको हमने विद्यालय का निरीक्षण करवाया, जिससे प्रेरित होकर जो है उन्होंने जो है इसमें काम करने के लिए राजी हो गए कि भाई जो है ठीक है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर कि विद्यालय में जैसे आपका पूरा आपके स्टाफ लोग इसमें जो है उनका पूरा सहयोग है, तभी ये जो है विकास हुआ। तो इतना अच्छा प्रांगण और इतना अच्छा ये बागवानी पूरा लगाने के बाद बहुत दूर से लोग आते होंगे देखने के लिए कुछ लोग, और गांव के जिसके बच्चे पढ़ते होंगे, तो जब आप लोगों से वो मिलते होंगे तो उनका स्वभाव क्या कहता है, उनका भाव क्या निकलता है अंदर से कि प्राइवेट के अलावा, प्राइवेट से अच्छा आपका विद्यालय? अभी हम आपको हकीकत जिसको कहते हैं और सत्य की बात बताते हैं कि कोरोना काल के बाद जो है प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से फीस को बढ़ा दी गई है और फीस कलेक्शन पे जोर देने लगे हैं, उसको देखते हुए हमारे प्राथमिक विद्यालयों की तरफ बहुत से माता पिता का रुख बहुत संख्या में है। और इस दौरान जो है हमारा विद्यालय जो है ऐसे लोगों को सेवा देकर जो है हम भी जो है धन्य हो रहे हैं, और उन माँ बाप को भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि एक माँ बाप जो है चौरसिया जी हैं, ऐसे तो कई माँ बाप हैं लेकिन एक हैं, उसमें हम लोगों को जो है गिफ्ट जो है लेके आए थे, जो है शिक्षक दिवस पे पेन लेके आए थे। तो हम कहे कि भाई बा कहीं न कहीं जो है ये लोग प्रेरित हैं, इस गांव के लोग जो है हम लोगों के व्यवहार से, हम लोगों के पढ़ाने से, हम लोगों को जो है शिक्षा देने से, यही नहीं कि जो है हम सिर्फ जो किताबी ज्ञान ही दे रहे हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको जो है संस्कार भी हम दे रहे हैं। पहले तो नहीं बच्चे माँ बाप के पैर छू के आते थे, लेकिन हमने जो बार बार प्रयास किया, प्रेयर असेंबली में जो है हमने जो बार बार इसका जिक्र करता गया, बच्चों के हाथ खड़वाता किया, उससे जो है प्रेरित होकर अब सारे बच्चे जो है अपने माँ बाप का जो है पैर छू के आने लगे। तो जब हम उनके माँ बाप से जो है तब्दीली, जब घर पे परिवर्तन हो रहा है, जब वो आते हैं कि नहीं बच्चे अब ऐसे करता है, मेरा लड़का ऐसे करता है, अंशु ऐसे करता है, रागिनी ऐसे करती है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं जो है शिक्षा के साथ साथ जो है हमारे विद्यालय में संस्कार की भी नींव पड़ती जा रही है। सही बात है। और गांव में भी हम कभी चलेंगे और दिखाएंगे। हर विद्यालय में लोग सरकारी विद्यालय में भेजना चाहते हैं। और देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये प्रांगण पूरा देख रहे हैं, सुबह में यहाँ पे आके और माँ सरस्वती की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, जिनके आशीर्वाद से बच्चों के अंदर ज्ञान आता है और जिनके आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त होती है, वो उनकी जो है सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर ऐसा बात कहेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि माता सरस्वती के जो है जो कृपा जो है वो पूरे विश्व पे है, पूरे विश्व पटल पे माता सरस्वती के कृपा से ही जो ज्ञान चहु ओर है, ठीक है। और ये प्रतिमा का डेली जो है पूजा पाठ जो है हम करते हैं, बच्चे सभी लोग शीश नवाते हैं। इसमें साथ ही साथ प्रेयर में जो है सरस्वती वंदना का भी जो है हम लोग जो है आयोजन करते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चे जो है अपने एक माता के प्रति जो है उनके अंदर अच्छे भाव विकसित हो सके। और क्योंकि जो है आप जानते ही हैं कि माता जो है परिचारिका होती है, प्रथम परिचारिका जो है माँ ही है, जो इस संसार में जन्म लेने के बाद जो है एक बच्चे को जो है प्राप्त होता है, ये सौभाग्य जो है। तो हम उस माता की पूजा क्यों न करें जो है, और उसको पूजा करके बच्चों के अंदर संस्कार डालें, क्योंकि अभी से बच्चे अगर वो संस्कारी होंगे तो वो अपने एक अच्छे समाज का जो है निर्माण कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो है बच्चे जो है भविष्य के कर्णधार हैं। हमारे यही बच्चे जो है कल को जो है एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, जो है अन्य और बहुत सारे पद में साइंटिस्ट बनेंगे, तमाम तरीके से जो है पदों पे आसीन होकर देश की सेवा करेंगे जो है। तो इसीलिए जो है हमने जो है संस्कार की पाठशाला में जो है सरस्वती जी की प्रतिमा का भी जो है स्थान दिया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आगे की लाइन अगर पूरा करे, अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर
एक और मैं कहूँगा जो कि बच्चे किताबों में हमने पढ़ा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पा, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बता। तो अब ऐसे जगह पे आप लोग समझ ही रहे हैं कि हर माता पिता जो है सोचेंगे कि हम भगवान के पास जो है अपने बच्चों को भेजें, जहाँ से उनको वो जगह मिलेगी जहाँ अपने बच्चों के लिए सपना वो सोचे हुए हैं। एक चीज़ तो हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर वास्तव मेरे दिल और हृदय की बात अगर आप करना चाहते हैं तो भौतिक संसाधन जो है कम या ज़्यादा जो है, उसके साथ साथ ही जो है शिक्षकों को हृदय से जो है पठन और पाठन की जो है प्रक्रिया में जो सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, एक बात छोटी सी बात कहेंगे, हम बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, छोटी सी बात कहेंगे कि अगर शिक्षक भी थोड़ा सा मन लगा के परिवर्तन की दिशा में काम करने लग जाएंगे तो कम संसाधनों में भी अच्छा कुछ किया जा सकता है। बस केवल वो अपना फर्ज निभाते। हाँ, अपनी जो ड्यूटी उनको कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य में हम 100% नहीं कहेंगे, अगर जो है 90% भी जो है अगर वो पूरा करते जाएं तो ऐसी बात नहीं, चौमुखी विकास होगा जो है। और बहुत से विद्यालय में लोग दर्शक भी देखे भी होंगे कि ऐसे शिक्षकों का स्वभाव होता है जहाँ पे जो है शिक्षकों के प्रति हर व्यक्ति की नज़र जो है थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है, लेकिन आप जैसे विद्यालय में आने के बाद और आप जैसे लोग शिक्षकों से मिलने के बाद हर गार्जियन यही सोचेगा कि हम जो है आप ही के पास अपने बच्चों को भेजें। बिल्कुल, जो है बच्चे जो है पेरेंट्स मीटिंग जो होती है हमारे यहाँ जो है तो उसमें जो है पेरेंट्स आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, उनकी कमियों को उनको भी जो है सलाह मशविरा देते रहते हैं ताकि उनका जो है घरेलू परिवेश है वो भी परिवर्तन हो जाए। साथ ही साथ जो है, क्योंकि भाई देखिए कोई अगर जो है गलती कर रहा है तो उसको उस गलती का आभास नहीं हो पाता है, तो जब दूसरे लोग उसको समझाते हैं कि हाँ भाई जो है आपकी यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा आप जो है घरेलू पर्यावरण जो है अच्छा बनाइए, तो जो है उसके अंदर जो है सीख आती है। हम आप ही हैं और आप इतना खूबसूरत शायद प्राइवेट विद्यालय के भी नहीं देखे होंगे अभी। मैं कई विद्यालय में गया भी हूँ, सर थोड़ा बैठिए इधर, मैं कई विद्यालय में गया भी हूँ और देखा भी हूँ, इतनी सुंदर ऑफिस शायद प्राइवेट विद्यालय में नहीं होगी। और वाकई में देखिए उधर जो है प्रिंसिपल साहब की चेयर है सामने और ये बीच में टेबल है और इसके टेबल के दोनों तरफ जो है कुर्सी लगी हैं। यहाँ पे अध्यापक लोग आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, प्रिंसिपल साहब उधर रहते हैं। सोचिए क्लास में जब बेल लगती है तो जो 5 मिनट के लिए क्लास चेंज होता है तो वो शायद उसके लिए या फिर जो भी 5 मिनट का रेस्ट होता है यहाँ पे आके, या जो भी मीटिंग होता है सर के सामने बिल्कुल होता है। और यहाँ पे तस्वीरें भी लगी है ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों की, जिनके वजह से हम आज यहाँ पे हैं और जो भी कुछ ज्ञान मिल रहा है इन्हीं लोग की वजह से मिल रहा है। तो इस विद्यालय में ये जितनी व्यवस्थाएँ हैं, शायद ये देखने के बाद अगर कोई ऑफिस में आएगा तो उसको लगेगा कि हम किसी डिग्री कॉलेज में आ गए हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं, ये प्राथमिक विद्यालय है ना सर? प्राथमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज नहीं है। और मिडिल कॉलेज उधर बगल में है, सॉरी मिडिल स्कूल उधर है और ये प्राथमिक विद्यालय है। उधर कभी भी चलेंगे, अभी तो छुट्टी हो गया, बहुत काफ़ी विलम्ब हो गया है। तो ये है व्यवस्था, सीसीटीवी के साथ पूरा प्रांगण में सीसीटीवी है। जो भी गतिविधि होती है क्लासरूम में बच्चों की और अध्यापकों की, वो प्रिंसिपल साहब यहाँ से खुद देखते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे माइक्रोफोन भी रखे हैं। जो भी हैंडल करना है यहीं से बोल के बैठे बैठे हैंडल कर लेते हैं। और कोई गार्जियन आता है कोई समस्या को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो वो ऑफिस तक ही सीमित रहेगा, बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो अपने क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनको कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा। तो ऑफिस भी जो है उसी हिसाब से बना हुआ है। और जो एक बार इस ऑफिस में आएगा बच्चों की मीटिंग के लिए या बच्चों की जो भी समस्या सुनने जानने के लिए, तो वो बार बार उसका मन करेगा कि चलें हम। और जो भी होगा बच्चों से अब तो मिलेंगे तब बताएंगे बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है। विद्यालय का जो व्यवस्था है वो तो वाकई में अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।